मोहन पांडे। 1949 में रामलला के प्रागट्य के साथ ही शुरू हुआ संघर्ष पूर्ण विराम के साथ अब नए आरंभ पर है। रामलला टाट से निकलकर ठाट में जा रहे हैं। प्रभु राम विध्वंस की यात्रा के बाद विराजमान होने जा रहे हैं। असल में राम शब्द जितना छोटा है, इसकी व्याख्या उतनी ही विशाल है। पुराण कहते हैं रमन्ते सर्वत्र इति रामः, अर्थात जो सब जगह व्याप्त हैं, रमे हुए हैं, वो राम है। संस्कृत व्याकरण और शब्दकोश कहता है रमन्ते का अर्थ है राम, अर्थात जो सुंदर है, दर्शनीय है, वो राम है। और प्रभु राम के बारे में इससे भी सुंदर, कर्णप्रिय और मुखरता से बोलते हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी के निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा सांसद और प्रखर वक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम डायलॉग में। स्वागत के साथ सवाल अयोध्या के बारे में, सवाल राम के बारे में। सुधांशु जी आज प्रखरता के साथ हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन ये सुधांशु, क्या जब उनका बचपन था, बाल्यावस्था थी, उस दौरान कभी अयोध्या गए? अप्रैल 1987 में विश्व हिंदू परिषद की रैली हुई थी अयोध्या में, ताला खुलने के बाद मंदिर निर्माण के संकल्प के लिए। उसमें मैं बालक के रूप में उस रैली में गया था। 1984 में लखनऊ के बेगम अज़द महल पार्क में एक रैली हुई थी, उसमें भी हम लोग बालक के रूप में गए थे। तब हमारा नारा जानते क्या था? लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। क्योंकि तब भगवान ताले के अंदर थे। फिर हम जब उस 87 में रैली में गए तो उस समय वो जो बड़ा प्रसिद्ध वाक्य था, आपको याद है, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और उस समय जो एक संकल्प लिया गया था, जो आप सबने सुना होगा ना, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो कविता उस समय मंच से हम लोगों को गवाई गई थी। और मुझे आज तक वो कविता की कई लाइनें याद हैं कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, यानी खाली है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और वैसे एक बात बताऊं आपको, हम लोग बच्चे थे, हम ये कहते थे, मगर मन में विश्वास नहीं था कि हमारे जीवन में कभी वो दिन आएगा जब भगवान राम पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो रहे होंगे। परंतु आज वो दिन आया है, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। पर आपके इंट्रो के एक सेंटेंस के ऊपर मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। ये संघर्ष 1949 से नहीं शुरू हुआ, संघर्ष 1528 से शुरू हुआ। 500 वर्ष का संघर्ष, 72 बार युद्ध लड़ा गया, लाखों लोग इसमें खेत रहे। तमाम ऐसे लोग आज भी हैं जिन लोगों ने बलिदान होने के बाद पगड़ी पहनना छोड़ दिया था, और उनकी 9वीं 10वीं पीढ़ी तक आज आ गई है जिन्होंने कभी पगड़ी नहीं पहनी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1949 के समय बड़ी सहजता से इस विषय का समाधान हो सकता था, जैसा सोमनाथ मंदिर के साथ हुआ। मगर अफसोस कि राजनीति आ गई, उसमें पॉलिटिक्स कर दी गई। और मैं कोट करना चाहता हूं, 22-23 दिसंबर 1949 को श्री रामलला प्रकट हुए। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है, सबसे पहले देखा किसने? उस समय जो यूपी पुलिस का सिपाही वहां पे था, उसका मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है, जिसमें उसने कहा, उसका नाम था अब्दुल बरकत, और उसने कहा कि मुझे दिव्य रोशनी दिखाई पड़ी, और जब रोशनी वहां से लुप्त हुई तो वहां पर भगवान विराजमान थे। अब बताइए, अब्दुल बरकत को लाइट उस जमाने में दिख गई थी, इनको अभी तक लाइट नहीं दिख रही है। इसके लिए कोई क्या करे, और वो इसलिए नहीं दिख रही है, 26 दिसंबर 1949 को नेहरू जी उस समय के यूपी के चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत को लिखते हैं कि मूर्तियां हटवाओ। डीएम मना कर देता है कि साहब बवाल हो जाएगा, हम नहीं हटा सकते। और उस समय विभाजन हुए केवल 1.5 साल हुए थे, किस प्रकार का वातावरण था। तो वो लिखते हैं कि अयोध्या में जो कुछ हुआ, इससे मैं बहुत परेशान हूं, ये अच्छा नहीं हो रहा है, और आप लोग सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सुधांशु जी, आपने लाइट का जिक्र किया है। लाइट यानी कि राम, प्रकाश यानी कि राम, अध्यात्म यानी कि राम। सुधांशु जी, जब हम राम का जिक्र कर रहे हैं तो सुधांशु त्रिवेदी के जीवन में राम का प्राकट्य स्मृति में कब आता है, और आपके लिए राम के मायने क्या है? देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि राम तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पर वो दिखते कैसे हैं? हमारे यहाँ कबीर का एक बड़ा फेमस दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया जाने नाई।
जैसे मृग के नाक में ही कस्तूरी होती है, पर उसे उसकी खुशबू अट्रैक्ट करती है और वो जंगल भर में घूमता रहता है कि ये कहाँ से आ रही है, वो कभी अपने अंदर नहीं झांकता है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान राम का वह शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप सब जगह विद्यमान है, जो आपने भी व्याख्या की। शास्त्रों में कहा गया रमन्ते इत रामः, वह तत्व जिसमें संपूर्ण सृष्टि सेटल्ड है वो है राम। अब बताइए, रामायण में उस तत्व का संघर्ष किससे है? दशानन रावण से। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। ये बताइए, रावण के 10 सर क्यों थे और एक सर कटता था, दूसरा क्यों उगाता था? ये कथा नहीं है, ये रामलीला करते समय ईश्वर ने आपको सारी आध्यात्मिक चेतना का स्वरूप दिया है। 10 दशानन, हमारी 10 की संख्या, उसके 10 सिर, 10 मुख, 10 इंद्रियों का प्रतीक है। और एक सर कटेगा दूसरा उगाएगा, इसका अर्थ हुआ किसी इंद्री की एक इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। परंतु उसी को नष्ट करना है, यानी इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा और विभत्स इच्छा को कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, उसको नष्ट करेगा कौन? वह तत्व जिसमें संपूर्ण संसार रमा है। और राम के पिता कौन है? दशरथ। जब 10 इंद्रियों को रथ लेंगे तो हमारे हृदय में वो डिवाइन एलिमेंट उत्पन्न होगा जिसने संपूर्ण संसार को स्थिर किया हुआ है, और वही धर्म को स्थापित करेगा 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करके। ये है राम। इसलिए राम का शब्द बहुत गहरा है। और मैं एक और बात कहूं, राम सिर्फ समझने से नहीं समझ में आते, ये अनुभूति करने से समझ में आते हैं। और इसके लिए यदि आप हृदय से कुटिलता हटा दें, जो तुलसी ने लिखा है, अजहु तात भज तज कुटिलाई, यानी आज भी कुटिलता छोड़कर भजो भगवान को, राम भजे गति कही नहीं पाई। तो ये, अब मैं आपको आता हूं इसके ऊपर पॉलिटिकल इशू पे। जब आपने कहा ना हम लोग बच्चे थे, तो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय हम एक गीत गाते थे, ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम की। फिर हम कहते थे, अब देखिए राम क्या है, उसके स्वरूप में आगे आता है, आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। फिर आगे और उससे विराट रूप है, लोक पर लोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। मगर आगे जो बाधाएं थी उसके लिए हम कहते थे, शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। और आज ईश्वर की कृपा से वह सौगंध पूरी हो रही है। और कितना सुखद क्षण है कि 1949 में तो प्रधानमंत्री ने जाने से मना कर दिया था और दुख व्यक्त किया था। आज 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उस पूरे कार्य की व्यवस्था के निमित्त के रूप में, दैवी कार्य के निमित्त के रूप में वहां पर उपस्थित हो। सुधांशु जी, जब हम अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक कोड लिखा हुआ है, दोहा लिखा हुआ है। दोहा है, प्रभु निगर कीजिए सब कार्या, हृदय राखे कौशलपुर राजा। यानी कि कौशलपुर राजा जो हैं उनको हृदय में धारण कीजिए और यहाँ पर प्रवेश कीजिए और अपने तमाम कार्यों को पूरा कीजिए, निष्पादित कीजिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नवनिर्मित मंदिर में मोदी के राम, बीजेपी के राम प्रवेश पा रहे हैं, वाल्मीकि के राम प्रवेश नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आम चुनाव आ रहे हैं। देखिए, कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनको बताइए कभी भगवान के घर में अपना पराया होता है? दुख की बात है, ये वो पार्टी है। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक दर्शन दिया था, राम राज्य, और नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। अंतिम शब्द लिखा था हे राम। गांधी के राम थे, गांधी राम के आगे, उनके विचारों के आगे पूरी तरीके से प्रेरणा ले रहे थे। पर अफसोस ये गांधी नहीं, नेहरू की कांग्रेस हो गई जिन्होंने सदैव उसका विरोध किया। इसलिए आपको बाकी छोड़िए, आपको सर्वव्यापी घटघटवासी राम नजर नहीं आते, गांधी नाम लगा के गांधी के भी राम नजर नहीं आते। और जो मोदी जी की बात कहते हैं, उनको जानते क्या है? भगवान राम का जो दिव्य स्वरूप है वो इन्हें क्यों नहीं दिख रहा है? जैसे आंखों में इनके मोदिया बिंदु हो गया है, हर जगह इनको मोदी मोदी जी का ऐसा दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से ये भगवान राम के उस दिव्य स्वरूप से भी वंचित हो गए हैं। और सदा सर्वदा से इन्होंने राजनीति का उपयोग किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, यदि भारत के इतिहास में कोई एक चुनाव है जहां राम का नाम लेकर चुनाव अभियान की शुरुआत की गई, तो नवंबर 1989 में
राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम राज्य के नारे के साथ राम का नाम लेकर चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। हमने कभी चुनाव में राम का नाम नहीं प्रयोग किया। और राजनीति क्या होती है कि एक साल के अंदर नवंबर 1990 में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाली मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देके बचाया। ये होती है राजनीति। यानी अपने स्वार्थ के लिए जब चाहा तो राम के भक्त बन गए, और थे भक्त नहीं, वो तो बगुला भक्त थे, लेकिन कांग्रेस और बाद में चोला उतार दिया। कांग्रेस क्रेडिट भी लेती है कि ताला भी उन्होंने ही खुलवाया। देखिए, भगवान राम प्रेम से प्रकट होते हैं, श्रेय मार्ग से नहीं मिलते। कहा गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं, क्रेडिट लेने की तो बात ही नहीं है। अरे क्रेडिट लेने के लिए तो आप आ जाते, आपके पास तो बहुत अच्छा अवसर था, पर क्रेडिट लेते हैं तो बोलते क्यों नहीं है? आप कहते ना 1986 में कि ताला हमने खुलवाया। आपका तो ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है? पीवी नरसिम्हा राव का शायद 18 या 19 दिसंबर 1992 का, कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हु वाज फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। देन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी हु वाज फ्रॉम समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव सेड हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। अब क्रेडिट कैसे लेंगे जब उनके नेता वकील का चोला ओढ़कर जाकर खड़े होते थे कोर्ट में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बनकर? कौन? जो उनके लॉ मिनिस्टर रहे थे, कपिल सिब्बल जी। हमारे भी लॉ मिनिस्टर थे, रविशंकर प्रसाद जी पूर्व लॉ मिनिस्टर, वो रामलला के वकील बन के खड़े थे। तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिस पे अगर भगवान राम पे आपकी वास्तविक आस्था होती तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप कहां खड़े हुए। ठीक है, रामलला के वकील जो है रविशंकर जी बन करके खड़े हुए, तो क्या ये मान लिया जाए कि राम जी को नदी माझी ने पार लगाई और बीजेपी को नदी माझी ही पार लगाएंगे? देखिए, भगवान राम का जो आपने माझी वाला बात कही, पहले तो बात, निषाद राज गुह और भगवान राम बचपन के मित्र थे, साथ साथ पढ़े थे। आज बताइए कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर कि किंग और ट्राइबल एक साथ पढ़ता हो। और भगवान ने एक और बात भी, उस समय सिर्फ उनका जन्म रावण वध के लिए नहीं हुआ था। निषाद राज का राज्याभिषेक करना था, सुग्रीव का राज्याभिषेक होना था, माता शबरी का सम्मान होना था, अहिल्या जी का उद्धार होना था, और वानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के एकदम अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए लोगों को साथ में लेकर तब भगवान राम सबको सत्ता में स्थान देकर आने वाले थे। इसमें कौन कह रहा है कि कोई उनका प्रयोग कर रहा है? प्रयोग तो जिन्होंने करने का प्रयास किया उन सारे लोगों की आज क्या स्थिति हुई, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ तो हम 2 सीटों की पार्टी थे। सपने में गुमान नहीं था कि हमारी केंद्र में कभी सरकार आएगी, और हम लोगों को नहीं लगता था कभी स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी, पर उतनी ही दृढ़ता के साथ हम खड़े हुए थे। जब दमनकारी हम 86 सीटों पे आए और दमनकारी सरकारें नहीं, तो भी हम उतनी ही निष्ठा के साथ भगवान राम के साथ खड़े थे। जब हम 13 सीटों वाले 13 दिन की सरकार बनाए और कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था, हम राजनीति में कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं हुए, वरना सरकार बना सकते थे, हम तब भी उसके साथ इतनी ही दृढ़ता से खड़े थे। फिर एक दौर आया, लोग हमारे साथ आए, हमने गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया, तब भी हम भगवान राम के साथ खड़े थे। हमने अपने मैनिफेस्टो से कभी बाहर नहीं किया, अटल जी के दौर में भी, और आज मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार आई, तब भी साथ में खड़े। तो भगवान, हम 2 से 303 पहुंचे, और जो 414 पे थे वो 44 और 52 पे पहुंचे। सुधांशु जी, अभी शंकराचार्य जी से मेरी बात हुई है, अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी से। उनका साफ तौर पर कहना है, आपने कहा कि हम सबको साथ लेकर के आगे चले, लेकिन विपक्ष लगातार आपके ऊपर आरोप लगाता रहा कि बीजेपी की आंख पर चश्मा है, जिसमें वो 2 अखी करते हैं समाज के साथ में, और उनको सिर्फ एक समुदाय दिखाई देता है, दूसरा नहीं नजर आता। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी का साफ तौर पर कहना था यहाँ पर कि अगर चीज़ें सही समय पर और विधि विधान के अनुकूल होती तो 4 सालों में मंदिर निर्मित हो गया होता। देखिए, शंकराचार्य हमारे धर्म 2 में, विषय हैं ये। हाँ, हमारे धर्म में सर्वोच्च स्थिति में माने जाते हैं। उनके बयान के ऊपर मैं टिप्पणी करूं तो यह अनाधिकार चेष्टा होगी, और शास्त्र सम्मत विधि सम्मत ढंग से क्या कार्य हो रहा है इस विषय पे राम जन्मभूमि ट्रस्ट ही बता सकते हैं, और हम में आप में से कोई भी नहीं। हाँ, जहां तक विचारों की अलग अलग बात है, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, शंकराचार्यों का बाकायदा ये बयान भी है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनका इस विषय को लेकर कोई विरोध नहीं, और वो इतने उच्च स्थान पे माने जाते हैं कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, मैं पूछना चाहता हूं विनम्रता से, जो हमारे कांग्रेस के लोग ये कहते हैं
भाई कितनी बार आपने शंकराचार्यों को देखा है, और ये तो कांची शंकराचार्य को जेल में डाल दिए थे 2004 के बाद, आज याद आने लगे। बड़े आश्चर्य की बात है। जिन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देने की शुरुआत की, वक्फ बोर्ड एक्ट ला दिया, जिनको कानूनी मान्यता प्रदान कर दी, शरिया को कोर्ट से ऊपर कर दिया, चलिए उन्हें आज शंकराचार्य याद आ रहे हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये भी एक सुखद संयोग है। क्यों? ये कांग्रेस की सोच में इतना बदलाव कैसे आया है? दिखाने के लिए ही सही, पर जानते हैं बदलाव क्यों आया है? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। इसलिए वो जिन्होंने, कभी आपको कोई कांग्रेस का नेता ध्यान हो जिसने, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, पुरी के ही शंकराचार्य थे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, जिन्होंने वैदिक गणित की शुरुआत की थी, और 16 सूत्रों के ऊपर उन्होंने 16 पुस्तकें लिखी थी, वो सब चोरी हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी स्मृति से 2 ग्रंथ लिखे। हमने आकर वैदिक गणित के रूप में शुरुआत किया जब हम लोगों की कल्याण सिंह जी की सरकार आई थी और राजनाथ सिंह जी उसमें एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये उसके विरोध में खड़े हुए। पूछिए ना, अगर कोई शंकराचार्य विज्ञान और ज्ञान का भी वो प्रतिनिधि दे रहा है तो उसके आप खिलाफ में खड़े होते हैं। और आज सबको साफ समझ में आता है कि आपकी जो भक्ति दिख रही है, इस देश ने पंचतंत्र की वो कथा देखी है जिसमें भगत और बगुला भगत का अंतर बहुत अच्छी तरीके से दिखा है। तो देश की जनता नीरशीर विवेक कर सकती है कि कौन भगत है, कौन बगुला भगत है। शंकराचार्य जी से जब मेरी बात हुई सुधांशु जी, तो वो साफ तौर पर कह रहे थे कि नागर शैली में मंदिर का निर्माण हो रहा है, और नागर शैली के अनुसार जो मंदिर है वो 8 भागों में डिवाइड होता है, और मंदिर कहीं ना कहीं देह है, प्रभु की देह है। जब तक शिखर यानी कि उनका सिर निर्मित नहीं हो जाता, आप अर्धदेह दिव्यांग के साथ कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? देखिए, मैंने पुनः कहा कि इस विषय के ऊपर तो चीज बिल्कुल अलग है, परंतु श्री राम जन्मभूमि का विषय थोड़ा अलग चला है जी। परंपरा से अलग हटके। 22-23 दिसंबर 1949 को मूर्तियां प्रकट हुई। जो मूर्ति प्रकट होती तो स्वयं सिद्ध मानी जाती है। तो भगवान तो ताले के अंदर रहे, तो फिर अगर बिल्कुल शास्त्रीय विधान से कहें तो कभी ताले के अंदर नहीं रह सकते थे। फिर आप आइए उस टूटे फूटे ढांचे में रहे, टाट में रहे। नहीं, अभी तो मैं टूटे फूटे ढांचे की बात कर रहा हूँ, जर्जर बाबरी ढांचा जी, उसके अंदर रहे। और जब वो ढांचा हटा तो उसके बाद उनको उस दिन हटाया गया वहां से और पुनः स्थापित किया गया। तो अगर आप बिल्कुल टेक्निकली देखें तो वो भी एक विशेष परिस्थिति में हुआ। फिर वो टाट के छप्पर के नीचे रहे, वो भी एक विशेष परिस्थिति में हुआ। 2005 में उस पर आतंकवादी हमला भी हुआ। वो तो भगवान की कृपा थी कि वो बम जो सीधे नीचे आके, टीले के नीचे आके गिरा था, वो फटा नहीं, अन्यथा तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। तो मैं ये कह रहा हूं कि श्री राम जन्मभूमि का विषय कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है जो थोड़ा अलग प्रकार का है। परंपरागत और तकनीकी दृष्टि जो धर्माचार्य हैं उनका ज्ञान के आगे मेरा कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं नहीं बोल सकता, परंतु ये थोड़ा अलग प्रकार से आगे बढ़ा है और ये पूर्व में भी एक नहीं अनेक बार इसी प्रकार ठीक से है। हुआ। आप शंकराचार्य जी, मुझे याद है 1989 के शिलान्यास के समय भी स्वरूपानंद जी ने इस विषय पर अपना अलग मत रखा था। ठीक है। मैं एक बात को और कोट करूंगी। मायावती जी का रिसेंटली एक उन्होंने पीसी करी, उस पीसी के दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। ठीक है, विपक्षी पार्टी है, हमला बोलना उनका अधिकार है, और विपक्ष अगर मीन मेख निकालेगा नहीं तो सत्ता पक्ष काम करेगा भी नहीं। लेकिन एक बयान उन्होंने कोड किया बाबरी मस्जिद, या यूं कहूं कि मुस्लिम पक्ष को लेकर के। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को जो जमीन मुहैया कराई गई है और उस जमीन पर जिस मस्जिद का निर्माण करवाया जाएगा, अगर वहां से निमंत्रण प्रधानमंत्री जी के लिए आता है तो क्या वो इतनी ही लविशनेस के साथ उसमें भी शामिल होंगे? अब मेरा सवाल इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर दूं। प्रधानमंत्री जी ने कैरल गा लिया, प्रधानमंत्री जी ने पोंगल भी मना लिया, अब क्या उसको भी हम ऐड ऑन माने? देखिए, यही अंतर है। हमारे प्रधानमंत्री निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। भगवान राम में उनकी आस्था है, 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। जो भी संयम के नियम हैं, शास्त्रीय विधान है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार वो पूरा कर रहे हैं। यानी उपवास रखकर यदि कोई प्रधानमंत्री जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के लिए तो वो तो कम्युनल है, और बगैर रोजा रखे रोजा इफ्तार करने वाला सेकुलर था। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं। और आपने बड़ा अच्छा विषय कहा कि आपने कहा कि वो जो 5 एकड़ जमीन अलॉट हुई है मस्जिद के लिए, तो मुझे याद है कि बहुत सारे लेफ्ट लिबरल सेकुलरिस्ट जब तक
निर्णय नहीं आया था, कहते थे कि वहां पे अस्पताल बनवा देना चाहिए, स्मारक बनवा देना चाहिए, लाइब्रेरी तेजस्वी बनवा यादव देना का बयान कोट करने वाले और लाइब्रेरी बनवा देनी चाहिए। अभी जी। तक मैंने किसी लेफ्ट लिबरल सेक्युलरिस्ट का बयान नहीं सुना कि उस जो तथाकथित मस्जिद गिरने के बाद, हम तो विवादित ढांचा कहते हैं, ये जो अब मस्जिद के लिए जमीन आवंटित हुई है, यहाँ पर स्मारक बना देना चाहिए, अस्पताल बना देना चाहिए, पुस्तकालय बना देना चाहिए, या ये सारा का सारा ज्ञान एक तरफा होता है? मैं तो विपक्ष से उल्टा प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं अभी तक कोई इस विषय के ऊपर बोल रहा है? और मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री उनमें से नहीं है कि अंदर कुछ और बाहर से कुछ और। इसीलिए मैंने कहा, जो रोजे नहीं रखते थे वो रोजा अफ्तार करते थे, इससे बड़ा तो मजाक नहीं हो सकता था। सुधांशु जी, यानी कोई कहे कि मैंने व्रत नहीं रखा, उद्यापन करने जा रहा हूं। ये तो अलग सी बात हो गई। लेकिन सवाल ये भी उठता है, जब बीजेपी हो या अन्य पार्टियां, मैं बीजेपी को खासकर कोड करूंगी, क्योंकि अंत्योदय की आपकी एक योजना भी रही है और आप अंत्योदय को बार बार क्लेम भी करते हैं और कह रहे हैं कि 25 सालों का अमृतकाल भी चल रहा है। अब जब अमृतकाल चल रहा है, एक बात आप कोड करते हैं, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं और मैंने सुना भी है आपको, मैं इसको कोड करूंगी जो आप कोड करते हैं कि जब न्यू पूजन हो रहा था उस दौरान जो पहली ईंट थी वो राम सेवक से रखवाई गई, उसकी जगह इकबाल अंसारी भी तो हो सकते थे। बात कही, इकबाल अंसारी तो उस समय हमारे खिलाफ में कोर्ट में खड़े थे। आपने लेकिन बुलावा भेजा था। नहीं, अब बुलावा भेजा है और अब उन्होंने स्वीकार किया है ना। पिछली बार भी आपने बुलावा भेजा था। वही तो कह रहा हूं, ये हमारी उदारता देखिए कि जो हमारे खिलाफ खड़ा है उसको भी हम बुलाते हैं और अब वो आ भी रहा है। कहावत है ना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यहाँ तो मुद्दई जो था वो तो अब आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, और गवाह तो छोड़िए, बाकी हवा में लट्ठ बांध रहे हैं। तो क्या मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, जी। जो लोग इसको ये विषय बनाने का प्रयास करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भगवान राम के विषय को सांप्रदायिक कहने का प्रयास करते हैं, पहली बात ये ध्यान रखनी चाहिए, भारत के मूल संविधान की प्रति में भगवान राम का चित्र है। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का वन से वापस लौटते हुए चित्र है, और वो कहाँ है? फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर पर। यानी हमारे संविधान निर्माताओं का कहना था कि हमारे जो अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार, वो राम की मर्यादा से नियंत्रित है। और फिर मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा रामलीलाएं कहाँ खेली जाती हैं प्रतिशत के लिहाज? थाईलैंड, इंडोनेशिया में, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है जी। सबसे बड़ा मुस्लिम देश, वहां तो सारे पात्र मुस्लिम होते हैं, किसी को आपत्ति नहीं है जी। थाईलैंड का राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th, तो हिंदू देश नहीं है। ये बताइए, नॉर्थ साउथ कोरिया की जो फर्स्ट लेडी हैं, वो ये मानती हैं कि अयोध्या की राजकुमारी सूर्य रत्ना की वंशावली से आती हैं, और वो लोग अपने जिस गोत्र को मानते हैं, 60 लाख लोग आज वो माने जाते हैं जो उसी डिसेंडेंसी से 2000 साल पहले से आए। तो मेरे भाई ये बता दो, और आपको याद हो हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट यूरोप में चला, कोई एक भगवान बताइए जिसको उस धर्म को न मानने वाले भी भगवान मानते हो, प्रेरणा लेते हो, टाइटल होल्ड करते हो, वंशावली मानते हो। वो भगवान राम है। लेकिन और इतना ही नहीं, उनसे ये भी ना कहा जाता हो धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, ये भगवान राम और हिंदू धर्म दोनों की उदारता और विलक्षणता को दिखाता है। लेकिन बीजेपी तो हमेशा से रिकॉर्ड ब्रेकर रही है ना सर, हर चीज में रिकॉर्ड ब्रेकर रही है। तो इस बार क्या मान लिया जाए कि इकबाल अंसारी अंतिम पंक्ति से पहली पंक्ति में नजर आएंगे क्या? क्योंकि इस बार जब मैं मिली थी इकबाल अंसारी साहब से, तो उनकी मन की बड़ी पीड़ा थी कि मैं सत्येंद्र दास जी के साथ बैठता तो हूँ, हमारे बीच में मेलजोल तो है, हम हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों में वो सौहार्द तो वापस लौट रहा है। न्यू पूजा में मैं गया भी था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की एक झलक नहीं मिली मुझे। देखिए, वहां पर कौन किस रूप में होगा तो श्री राम जन्मभूमि न्यास और ट्रस्ट तय करेगा जी। हमारे नेता भी उसमें इनवाइट ही है। तो भाई, जब आप तो स्वयं मेहमान हैं तो मेजबान तय करता है कि क्या होगा। मगर एक बात जरूर है, जो मैंने पहले भी बात कही है, इकबाल अंसारी के पिताजी जब इसमें पक्षकार थे, 49 के बाद 12 साल तक मुस्लिम पक्ष पक्षकार नहीं था। और कोर्ट में एक रूल होता है कि अगर आपको किसी जमीन के ऊपर मालिकाना हक की बात करनी तो 12 साल से ऊपर हो गए तो आपका क्लेम समाप्त हो गया। 12 साल खत्म होने से केवल 1 हफ्ता रह गए थे, तब जाके दिसंबर 1961 में इन लोगों ने मुकदमा दायर किया, और तब भी ये लेफ्ट लिबरल सेकुलरिस्टों ने जाके समझाया तुम लड़ो। अन्यथा मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा विचार ये था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना, हमारे लिए उस स्थान का कोई महत्व नहीं है, हिंदुओं के लिए बहुत महत्व है। जिस बात का उल्लेख के मोहम्मद ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे, 1976 की खुदाई जिनके दिशा निर्देश में हो रही थी, उन्होंने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया।
वास्तविक राजनीति ये हुई, लड़ाने की राजनीति ये हुई थी, अन्यथा इसका समाधान उसी जमाने में हो जाता। जिस दौरान हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सभी को पता चला कि सुधांशु जी आ रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल मेरे पास आए सुधांशु जी। वो सवाल ये थे कि बीजेपी को या यूं कहूं कि वीएचपी को अपने फ्लैग के लिए, या जब प्रचार हो रहा होता है सनातन धर्म का, तो उस फ्लैग के लिए हनुमान जी हों या फिर राम जी हों, उनका रौद्र रूप ही क्यों समझ में आया? और जबकि रामायण की पूरी परिकल्पना देखिए कि राम सिर्फ एक बार जब समुद्र ने उनको मार्ग नहीं दिया और सिर्फ एक बार क्रोधित हुए, सिर्फ वो क्रोधित मुद्रा क्यों समझ में आई? आपको बताता हूँ जी। एक्चुअली में क्या है कि जो भारतीय समाज है इसके अंदर इतनी अपरिमित शक्ति है, इसको लेकर सिर्फ भारतीयों को कंफ्यूजन है, बाहर वालों को कंफ्यूजन नहीं है। हमारी स्थिति जानते हैं किस तरीके की है? हनुमान जी की तरह, जो अपनी शक्ति भूले हुए थे और सारी आसुरी शक्तियां चाहती थी भगवान हनुमान अपनी शक्ति भूले रहे, क्योंकि अगर वो जागृत हो गई तो किसी के लिए कुछ बचेगा नहीं। अब रौद्र रूप और उसका जवाब देता हूं, वो किस लिए जरूरी होता है। जब सीता माता को खोजते हुए हनुमान जी गए लंका में, और तब उन्होंने कहा कि माता चिंता मत करिए, बस कुछ ही समय में हम लोग आएंगे और सारे राक्षसों को मारकर आपको मुक्त कर ले जाएंगे। तो सीता जी ने क्या बोला? हैं सुत कपि सब तुम ही समाना। अरे बेटा, ये सब तो तुम्हारी तरह हैं, छोटे छोटे, जातु धान अति भट बलवाना। वो लोग तो बड़े ताकतवर हैं राक्षस। मोरे हृदय परम संदेहा, तो मेरे मन में हृदय में संदेह है ये कैसे होगा। तो इसलिए विश्वास उत्पन्न करने के लिए क्या हुआ? तब हनुमान जी ने कहा सुनी कवि प्रकट कीन निज देहा। तब अपने जो उन्होंने वास्तविक देह प्रकट की, वो क्या थी? कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। और ये देखने के बाद तब सीता जी को भरोसा हो जाता है। तब कहते हैं सीता मन भरोसा तब भयहु पुनि लघु रूप पवन सुपलय। तो इसलिए कभी कभी जरूरत पड़ने पे ये आवश्यक है कि वह शक्ति दिखे। पर इन लोगों को क्या चाहिए? इनको भगवान राम की शक्ति से प्रॉब्लम नहीं, आक्रामक रूप से। आप याद करिए नए संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे, उसके अगेंस्ट ये लोग कोर्ट चले गए थे कि शेर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। जिनको शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए थे, जिन्होंने इतने शांति के कबूतर उड़ाते रहे पिछले 70 साल में कि भारत के हाथ के तोते उड़ गए, हम उसके साथ हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ाते थे। और हम ये भी कहना चाहते हैं, बहुत दिन हम लोगों ने ये सुन लिया कि ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो भारत में कोई भी आके आक्रमण करके आतंकवाद करके चला जाता था। दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, फैजाबाद, कहां धमाके नहीं होते थे। और अब जब सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के द्वारा जवाब देना शुरू हुआ, तो मैं कहना चाहता हूं, बहुत दिन हमने सुना कि ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ेगी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया। इसलिए भी जरूरत है। और एक और बात मैं कहूं, भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? शस्त्रधारियों में मैं राम, धर्मो रक्षते रक्षता। और इतना ही नहीं, हमारे यहां सबसे अचूक बाण कौन के लिए शब्द क्या है? राम बाण। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ने पर वह शक्ति भी दिखानी होगी, परंतु हृदय से हम कोमल हैं। जो तुलसी ने लिखा है कि अति कोमल रघुबीर स्वभाव यद्यपि अखिल लोक कह रहा हूं, यानी अखिल लोक के स्वामी होने के बावजूद वो है। मगर मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने भारत की शक्ति को दबा कर रखा, जिन लोगों ने भारत की शक्ति को कुंठित करके रखा, जिन्होंने भारत की शक्ति को छोटा करके रखा, दुर्बलता हमारे मन में भर के रखी, उन लोगों को अब ये लग रहा है कि जो भारत की इस प्रकट होती हुई नई शक्ति से उनके मन में भय उत्पन्न हो रहा है। परंतु मैं मानता हूं कि हम एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ गए हैं और भारत अपनी वास्तविक शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे नामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है ना, जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। लेकिन सुधांशु जी, ये भी कहा जाता है कि राम हो या बुद्ध, युद्ध खुद लड़ना पड़ता है। और कांग्रेस कह रही है कि जब हम युद्ध लड़ना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि लॉन्चिंग हो रही है, डर लगता है। देखिए, युद्ध जो लड़ना चाहता है वो मैदान छोड़ के नहीं जाता है। 2019 के बाद राहुल गांधी जी तो अध्यक्ष का पद छोड़ दिए। अरे भाई, छोड़ दिए तो छोड़ देते। और तो आज की डेट में न वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, न नेता प्रतिपक्ष है, न कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, न महासचिव है। वही यात्रा वो लीड करेंगे। ये तो बड़ी गजब बात हो गई कि युद्ध आप छोड़ के भाग जाएंगे और उसके बाद
पीछे से बगैर पद का दायित्व धारण किए हुए सारी शक्ति अपने हाथ में संचालित करना चाहेंगे, तो ये तो आपके अपने कर्मों के कारण होता है। तो इसलिए वो एक काका हाथ रसी की कविता थी ना, भागते नाम बढ़े रणधीर और भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर, नाम बदल लेने से न बदले भाग्य की रेखा, स्वर्ण सिंह के हाथ कड़ा लोहे का देखा। तो नाम भले ही इंडिया रख लीजिए, नाम बदल लीजिए, मगर जो आप युद्ध छोड़कर भागने की प्रवृत्ति है, बगैर दायित्व किए हुए, पहले बगैर दायित्व का वहन किए पहले सरकार चलाई थी, अब पार्टी चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भाग रहे हैं, हम थोड़ी भाग रहे हैं। यानी कि सुधांशु त्रिवेदी इस बात को कोड कर रहे हैं, जो बीजेपी लगातार कोड कर रही है, कि राम के आगे कोई नहीं टिक सकता और राम को हमने हाईजैक कर लिया है। देखिए, राम जिस सर्वोच्च स्थिति में हैं, उन्हें कोई हाईजैक कर सकता? हाईजैक करने की जरूरत नहीं है। वो तो आप अंदर देखिए, आपको दिखाई पड़ेंगे। कैसे मिलेंगे? जब भगवान राम का जन्म होता है तो रामचरितमानस में लिखा है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन अविगत विगत विनोद, यानी जो व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, जिनकी गति का व्याख्यान नहीं किया जा सकता, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। तो प्रेम से आ जाते हैं। मगर इन लोगों को इसलिए लग रहा है, देखो और बात कहूं, जब बाल रूप का वर्णन तुलसीदास ने कवितावली में किया है तो कहा है कि उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति ना, अविदेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। वो कहते हैं कबहू शशि मांगत आरि करें, यानी कभी चंद्रमा को मांगने की जिद करते हैं, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कभी जल में अपनी परछाई देख के डर जाते हैं, कबहू शशि मांगत आरि करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू करताल बजाए के नाचत मातु सबय मनमोद ही है। यानी कभी हाथ में ताली बजाकर सभी माताओं का मन मोह लेते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। इस प्रकार अवधेश राजा दशरथ के बालक चारों तुलसी के मन मंदिर में रहे, पर अब मन मंदिर से वो भव्य मंदिर में आ रहे हैं। ये सबके लिए हर्ष का विषय होना चाहिए और इसको लेकर किसी भी प्रकार का अन्यथा भाव न रखा जाए तो वो बेहतर होगा। सुधांशु जी, रामराज की परिकल्पना हो रही है और आप हमेशा इस बात को कहते हैं कि जब रामराज आ रहा है तो सब कुछ सर्वोत्तम हो रहा है, लेकिन देश की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति की भी मैं बात करती हूँ। ऐसा क्यों है कि जो सरकार में होता है उसको महंगाई महसूस नहीं होती है और जो विपक्ष में होता है वो हो हल्ला करता है? पहले आप थे, अब वो हैं। 2004 से 14 के बीच में औसत महंगाई की दर 8.2%, 2014 से 24 के बीच में कोविड के बावजूद, युद्ध की स्थिति के बावजूद 5.2%। महसूस की बात क्या, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जो आप लाखों दर्शक देख रहे हो, चुनौती के साथ जब जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो महंगाई की दर ऊपर और विकास की दर नीचे रहती है। जब हमारी सरकार रहती है तो विकास की दर ऊपर और महंगाई की दर नीचे थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब इनकी सरकार आई थी महंगाई दर कितनी थी? 9%, 10%। आज महंगाई की दर कितनी है? मैं विनम्रता से कहता हूं G20 में एक कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे कम हो, हमसे ज्यादा हो। हम सबसे कम महंगाई की दर वाले देश। और एक देश बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो। IMF ने कहा 7.8% के विकास की दर के साथ भारत सबसे अधिक विकास की दर की स्थिति में है। यह हमारा नहीं, IMF का डाटा है, जहां पर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह काम करते थे। सुधांशु जी, IMF ने लेकिन भारत को अलर्ट भी किया है कर्जे के मामले में। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कोट करूंगी कि GDP को लेकर के जो रिपोर्ट है वो हमें खुश करने वाली है, पर कृषि क्षेत्र में जिस तरीके से हम 2.8% पे आ गए हैं वो थोड़ा सा सोचने लायक जरूर है और उस पर मेरे ख्याल से सरकार को ध्यान भी देना चाहिए। देखिए, कृषि क्षेत्र में जो एक बहुत बड़े कानून का निर्णय सरकार ने लिया था, प्रधानमंत्री जी ने, अगर वो होता तो आज विकास की दर कृषि की बहुत आगे होती। जैसे जब अर्थव्यवस्था खुली थी उसके बाद ग्रोथ रेट, उससे पहले 2% कानून का जिक्र कर रहे हैं। 2% ग्रोथ रेट थी 1980 के दशक तक। मजाक उड़ाया जाता था हमारा कि भारत तो कभी 2% से ऊपर ग्रो ही नहीं कर सकता, 2% हिंदू ग्रोथ रेट है। पर आपने देखा जब अर्थव्यवस्था खुली तो सबका विकास हुआ। वो होता कोई बात नहीं, परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं, अभी अभी डाटा आया है कि 24 करोड़ 42 लाख 24.82 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए। अब भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% के आसपास रह गई। और चलिए, बाकी आप कोई कहेगा आंकड़े हैं, तो मैं कहूंगा आंखों के सामने देख लो भाई, ये 37 किलोमीटर पर डे तो सड़क बन रही है ना, 74 से 150 एयरपोर्ट हो गए तो दिख रहा है ना, 90% ट्रेन के रूट्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है तो दिख रहा है ना,
ये बताइए 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए, इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? ये बताइए 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए, इसमें कोई किंतु परंतु है? हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर तीसरे देश बने। 7.5 करोड़ परिवार भारत में ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई ऑटोमोबाइल है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। मोबाइल हैंडसेट बनाने वाले हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हो गए। आज मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत के नोएडा में। और एप्पल ने कहा है कि उसकी चाइना के बाहर पहली फैक्ट्री भारत में बन रही है और 1 लाख करोड़ रुपए का वो मैन्युफैक्चरिंग यहां से करके असेंबली करके वो भारत के बाहर ले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दुनिया के नंबर 1 देश है। अमेरिका से ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट है इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अब इसके बाद ये तो सब आंखों से दिख रहा है, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये सड़क बन रही तो कोई हवा में कोई भूत पिशाच आके बना रहे हैं, कोई ना कोई तो बना ही रहा है। पर अफसोस की बात यह है कि वो लोग जिन्होंने सदैव भारत की अर्थव्यवस्था को नीचे और महंगाई को ऊपर रखा, और मैं दर्शकों से कहता हूं जाइए चेक करिए भारत के इतिहास में कब कब महंगाई की दर 2.5 अंक के ऊपर रही है, सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में रही है। याद करिए वो गाना जो बना था, महंगाई डायन खाए जाते, किस जमाने में बना था? 2010 में प्रचंड महंगाई थी, उस समय 10.5% से ऊपर की महंगाई की दर थी। और अगर आपको याद हो, मैं आज की युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूं, भारत में सबसे भयानक महंगाई की दर जानते कितनी रही है? 1974-73 के आसपास 26% महंगाई, 26% की महंगाई की दर, ग्रोथ रेट 2%, 1.8, 1.9%। आप कल्पना करिए 1.8 और 1.9% की ग्रोथ रेट और 26% की महंगाई की दर, और ये 50 साल के अंदर का है। फिर कहते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई। कितना लोग झूठ का प्रचार करते हैं। और उस जमाने में हम लोगों के भी बचपन में हम लोगों ने गाना सुना था, ये उसी जमाने में बना था कि पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। तो ये महंगाई पे गाने हो, महंगाई पे आंकड़े हो, महंगाई का यथार्थ हो, ये सब ठीक का है। सब आप विपक्ष की आपने सरकार यहाँ पर जिक्र किया दहाई के आंकड़े में, अगर किसी की सरकार के समय में जो महंगाई की रेट है, इन्फ्लेशन है, वो गई है तो वो कांग्रेस के समय में गई है। एक नहीं अनेकों बार गई है। लेकिन मदरसे का रंग अगर कभी गिरुआ हुआ है तो वो बीजेपी के समय में हुआ है, ये भी कोई नहीं भूल सकता है। इसको भी मैं थोड़ा सा इसको हास्यास्पद तरीके से कोट करूंगी। और दूसरा चीज़ मैं ये भी समझना चाहूँगी, देखिए जब मैं मदरसों के रंग को बदलने की बात कर रही हूँ तो मैं डर का जिक्र यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि अयोध्या के मुसलमानों से मुलाकात मेरी जब हुई इकबाल अंसारी के बाद, तो एक तरीके की कहीं ना कहीं खिन्नता नज़र अभी भी आती है। वो खिन्नता ये है कि राम मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या का तो विकास हो रहा है। हालांकि मैंने उनसे ये भी पूछा कि सड़कें बनी हैं, सड़कों पर तो आप भी चलेंगे? तो उन्होंने कहा सड़कों पर तो मैडम हम चलेंगे, लेकिन मंदिरों का विकास हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनका क्या, जो और बाकी धार्मिक स्थल हैं, गुरुद्वारे हैं, उनका क्या? उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या ये असमानता अगर अयोध्या जैसे क्षेत्र में रहेगी तो आपको नहीं लगता कि ये देश के लिए अच्छा? सरकार को ध्यान देना चाहिए। आजादी के बाद कितनी मस्जिदें बनी है? 3 लाख जी। चुनौती से पूछता हूं, मंदिरों से कई गुना ज्यादा बनी। ये बताइए सरकार के बाहर सबसे बड़ा लैंड बैंक किसके पास है? वक्फ बोर्ड। उसके बाद चर्चेज, मंदिर मठों के पास नहीं है। और तो और हज हाउस नहीं बनता था क्या? यहां तो कोई खर्चा सरकार का नहीं हो रहा है। पर ये बताइए हज सब्सिडी दी जाती थी कि नहीं? जबकि कितना बड़ा मजाक था। इस्लामी अकीदे यानी श्रद्धा के अनुसार हज अपने पैसे से किया जाता है, सब्सिडी से नहीं होना चाहिए, पर दी जाती थी। और मजे की बात, सब्सिडी सरकार देती थी और सरकार इस्लामी मान्यता के अनुसार काफिर है, काफिरों के पैसे से हज सब्सिडी होती थी। सेकुलर देश था। देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का, सेकुलर देश था। मदरसों में ज्ञान विज्ञान नहीं पढ़ाया जाएगा, सेकुलर देश था। सुधांशु जी, समय थोड़ा कम है तो मैं यहाँ पर एक लास्ट सवाल को थोड़ा सा कोड करूंगी। जब हम यहाँ पर मस्जिदों के निर्माण का जिक्र कर रहे हैं तो मैं मंदिर निर्माण, राम पर वापस आती हूँ, राम मंदिर पर वापस आती हूँ। आखिरी सवाल है मेरा। देखिए शंकराचार्य जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने एक विषय वैसे एक पॉइंट मैं यहाँ पे और जरूर कहना चाहूंगा कि मंदिर और मस्जिद कंपेरेबल नहीं है। जैसे आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान की, तो इसका स्थान विशेष सा महत्व होता है और उसी विग्रह के अंदर वह भगवान माने जाते हैं। इसीलिए पूजा में बोला जाता है स्थान देवताभ्यो नमः। मस्जिद प्रार्थना स्थल है, उपासना स्थल नहीं है। और प्रार्थना किसी भी स्थल पे की जाती है। आपने देखा है, रेलवे स्टेशन पे देखा है, सड़क पे देखा है, हवाई अड्डे के अंदर देखा है, पार्क में देखा है।
लेकिन उसका उसके स्थान से साथ-साथ संबंध ही नहीं है, स्थान का संबंध सिर्फ मंदिर से। उसी के साथ साथ ये भी बोला जाता है ग्राम देवताभ्यो नमः और सर्व देवताभ्यो नमः। शायद इसीलिए मंडल पूजा भी हो रही है 48 दिनों की। जब मैं राम पर वापस आती हूँ, सवाल को मैं कोट करूंगी। यहाँ पर राम के लैंड का जिक्र मैं करूंगी। 108 एकड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी 27.7 पर शायद बन रहा है राम मंदिर, 2.778। और उसी पर क्यों बन रहा है? और बताया जा रहा है कि जब लैंड हमको ज्यादा मिल गई, राम की कृपा हुई, उन्होंने जमीन ज्यादा दिलवा दी, तो ज्यादा में बनना चाहिए था, पुराना ही मैप क्यों? ये दर्शकों का बहुत दिलचस्प सवाल सामने आया और मुझे भी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्ड फिर मैंने पढ़ा इसे, मैंने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आप इसको प्लीज इस पे प्रकाश डालिए। जहां पे जन्म हुआ वो जन्म स्थान नहीं बदलता है। आप कितने बड़े व्यक्ति हो जाएं, आलीशान मकान बनवा लीजिए, सैकड़ों कोठियां आपके नाम पे हो जाएं, अरबपति खरबपति हो जाइए, पर जो जन्म स्थान है वो तो वही रहेगा, वो तो नहीं बदल सकता ना। तो बस भव्य मंदिर भगवान का मिला, परंतु यदि जिस स्थान पे भगवान का जन्म हुआ, तो यही तो हमारा संकल्प था, जहां राम का जन्म हुआ हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो किसी को इसमें समस्या क्या है? मतलब मेरी समझ से बाहर है। ठीक है। और किसी प्रकार के लोग जो प्रमाण की बात करते हैं, मैं ये भी कहता हूं भगवान राम दुनिया के इकलौते भगवान हैं जिनसे प्रमाण मांगा गया था। और एक और बात मैं दर्शकों की जानकारी के लिए कह दूं, मुहूर्त कितना प्रिसाइज है, 84 सेकंड का मुहूर्त है, जो ग्रहों की गति के आधार के ऊपर निर्धारित किया गया है, उस पंचांग के आधार पे जो 5000 साल पहले से चला आ रहा है। इतना एब्सोल्यूट साइंटिफिक पैरामीटर के अनुसार इतना प्रिसाइज टाइम ड्यूरेशन दुनिया में किसी दूसरे धर्म, जिसको आप रिलीजन कहते हैं, उसमें हुआ हो तो बता दीजिए। इतनी वैज्ञानिक सोच के बाद, इतने वैज्ञानिक एब्सोल्यूट कैलकुलेशंस के लेकिन बाद, उस प्रिसाइज टाइम के लिए ये भी कहा जा रहा है, जो गणेश आचार्य द्रविड़ है उनका कहना है कि मुझसे तो जनवरी में ही टाइम मांगा गया था, इस वजह से मुझे जनवरी में निकाल के देना पड़ा। देखिए अब मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ समस्या क्या आ गई है कि सब लोग सभी विषयों के जानकार हो जाते हैं। विपक्ष के साथ समस्या ये है कि जब रफेल आता है तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जानकार हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब वैक्सीन की बात आई तो वो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के जानकार हो गए कि इतनी जल्दी कैसे बन सकती है। फिर जब वैक्सीन लॉन्च हो गई तो स्टैटिस्टिक्स के जानकार हो गए कि इतने कम समय में कैसे हो सकता है। याद करिए, इन्होंने कहा था ना 5 अगस्त 2020 को कि साहब ये मुहूर्त नहीं ठीक है, पर मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है विपक्ष वालों पे। जब एस्ट्रोलॉजी लागू की गई थी पाठ्यक्रम में, डॉक्टर जोशी जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये सब कोर्ट गए थे कि अंधविश्वास है, और आज ज्योतिष के प्रकांड विद्वान बन के, मुहूर्त मनवज्ञ बन के ये लोग कहते हैं ये सही है वो गलत है। इसे कहते हैं चेहरे के ऊपर चेहरे लगाते हैं लोग। शॉर्ट आंसर, 24 में राम एजेंडा है या एजेंडा भी घूम जाएगा? एजेंडा है विकास, गरीब का कल्याण, राष्ट्र की सुरक्षा और आत्मगौरव। तो तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहे थे आप, प्रखर प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, निर्विरोध निर्वाचन हुआ था, उतने ही निर्विरोध मुखरता के साथ बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो विरोधियों के सीने को छलनी कर देता है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, मैं हूं पूजा मोहन पांडे।